दोनों जगह बहुत कीचड़ है, राजनीति में भी कीचड़ है और यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के कीचड़ में बहुत राजनीति है। मेरा तो कुछ शायद वो नहीं बिगाड़ पाए या बिगाड़ पाए, लेकिन इसने कहा कि इसकी सजा जो है इसके बच्चे को जरूर देगी। अध्ययन को भी अगर हमने अकेले छोड़ दिया होता तो वो एक ऐसे जोन में जा चुका था जहां वो भी इस तरह के कदम उठा सकता था। जनता धीरे धीरे इन नकाबपोशों को पहचान रही है, पर्दाफाश हो रहा है, चेहरे उभर के, मुखौटे गिर रहे हैं, चेहरा बाहर धीरे धीरे करके निकल रहा है। उनकी फिल्मों का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। आप जब गए थे इंडस्ट्री में तो उस वक्त में एक शब्द था गॉडफादर। ये गॉडफादर क्या वही माफिया हुआ करते थे, वही लोग हुआ करते थे जो सिंडिकेट चलाते थे, उन्हीं गॉडफादर कहते थे? हाँ भी और ना भी। कभी कभी कोई आपको वाकई चाहता था तो आपका गॉडफादर बन जाता था, लेकिन अक्सर जो है गॉडफादर वो सिंडिकेट का ही हिस्सा होता था, क्योंकि गॉडफादर वही बन सकता था जिसके पास इतना पावर रहता था कि वो कास्टिंग पे दखल अंदाजी कर सके, म्यूजिक पे, गाने पे, हीरो हीरोइन सबका चयन वही कर सके। तो इसके अलग अलग रूप, इसका अलग अलग स्वरूप आता गया है, लेकिन वो नेक्सस, वो सिंडिकेट, नेपोटिज्म नहीं, गैंगिज्म, वो हमेशा सक्रिय रहा है। अब बहुत ज्यादा हो गया। यही तय करता है कि कौन सी फिल्में बनेंगी, यही तय करता है इसमें कास्ट क्या होगा, क्या होगी, इसमें कौन म्यूजिक डायरेक्टर, कौन गायक होंगे। आप देखिए कितने गायक जो हैं वो जाते हैं, गाते हैं और थोड़ी सी मतभेद के बाद उनको पता चलता है जब फिल्म रिलीज हुई इनकी आवाज ही गायब कोई और डब करके चला गया, जो उनको बताया भी नहीं जाता है। कितने लोगों की कास्टिंग होती है फिर उनको निकाल दिया जाता है। इसलिए मैं नेपोटिज्म की बात करता है कि कोई अपने बेटे को कास्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरे किसी प्रोडक्शन हाउस में कोई कास्टिंग हो रही है उसको हटा के अपने लोगों को या अपने किसी भाई भतीजे को वहां बैठाएं, वो नेपोटिज्म है। तो ये है, फिर इनके हाथों में पूरा कब्जा होता है थिएटर का। तो जब फिल्म रिलीज होती है तो ये सारे थिएटर्स पे कब्जा कर लेते हैं और बाकी जितनी फिल्में रिलीज हो रही हैं, चूंकि वो नेक्सस का हिस्सा नहीं है, उनको बर्बाद कर देते हैं, उनको शो टाइमिंग नहीं देते, उनको थिएटर्स नहीं देते, वो दूर दराज कहीं लग जाती है और वो फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं और इनका धंधा चलता रहता है। इसको रोकने का सिर्फ एक ही ये उपाय है कि जनता को मालूम है, जनता धीरे धीरे इन नकाबपोशों को पहचान रही है, पर्दाफाश हो रहा है, चेहरे उभर के, मुखौटे गिर रहे हैं, चेहरा बाहर धीरे धीरे करके निकल रहा है। उनकी फिल्मों का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। उनको बताना है कि आप जो मीडियोकर टैलेंट लेके आ रहे हैं, जो बिल्कुल टैलेंट लेस है, उनकी फिल्में हम नहीं देखेंगे। चूंकि आवाज उठ रही है तो वो थोड़ा दब जाएगा और फिर वो जो है, जब आवाज कम हो जाएगी ये फिर बिल्कुल जो है, आप सही कह रहे हैं, ये आवाज उठ गई है तो आगे इसे आगे भी अब ये जो आगाज है इसको अंजाम तक पहुंचाने की बात है। तो एक मीटू कैंपेन शुरू हुआ था, हालांकि वो पुरुषों के खिलाफ था। तो आपको लगता है कि इस तरह की कोई कैंपेन चलाने की जरूरत है? जो घटना राजपूत के साथ हुई है वैसी घटना ना हो। मेरे ख्याल से कैंपेन तो चल ही रहा है, बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं और बहुत सारी आवाजें एक साथ मिलके अब इसके अंजाम की बात कर रही हैं कि हमें इसका क्लोजर दो, हमें बताओ कि ये क्या हुआ है। क्योंकि ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, अब देखिए अगर सुशांत सिंह की तरफ देखते हैं, और ये सिर्फ हम एक एक प्रेमाइस पे, एक कंजेक्चर पे बात कर रहे हैं, हम एक अटकलें लगा रहे हैं कि जो उसके पास सब कुछ था, तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि उसको सुसाइड करना पड़ा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि वो बहुत ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा, इंटेलिजेंट था, रिस्पॉन्सिबल था, वो पहली बात तो आत्महत्या करता नहीं, क्योंकि जिस तरह की बातें वो कर रहा था कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, और अगर करता भी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो एक सुसाइड नोट छोड़ के जाता है। ऐसे जितनी भी घटनाएं हुई उसमें जब लोगों ने आत्महत्या की है तो उन्होंने कहा कि ये मेरे अपने मानसिक तनाव की वजह से मैं कर रहा हूं और इसका दोषी किसी को न ठहराया जाए। सुशांत में कम से कम इतनी जिम्मेदारी का एहसास तो था कि मेरे जाने के बाद अगर मैं कोई नोट नहीं छोड़ूंगा तो बहुत लोग इस घेरे में आ सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जांच की, उच्च स्तरीय जांच की बहुत सख्त जरूरत है, जहां हम ये पता कर सके कि ये वाकई खुदकुशी थी या किसी ने उसको इस कगार पे लाके खड़ा किया था कि वो आत्महत्या कर ले, या ये उसका खून किया गया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।